कुछ जानकारी, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन पूछा है। जैसे पूछ रहा है कैंडिडेट्स हैज ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5th पीरियड सेशन, इतना मतलब 23-24 के पहले जो कैंडिडेट्स अगर 5वीं पास कर चुका है क्या, तो अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यहाँ पे आपको नो होना चाहिए। इसके वजह से पूछ रहा है कैंडिडेट्स क्या आप पहले जो है जेएनवी में पढ़ाई कर चुका है, अगर कर चुका है तो हाँ करेंगे, तो यहाँ बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, तो इस तरह कैंडिडेट्स अलाउ नहीं है फॉर्म भरने के लिए, यहाँ नो रहेगा। क्या आपने जो है प्रोस्पेक्टस पढ़ाई कर लिया, यहाँ देखिए पूछ रहा है रीड, आपको हाँ कर देना है। अब पूछ रहा है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, आपको यहाँ पे यस करना है। नो करेंगे तो लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ पे यस रहेगा। मतलब कैंडिडेट्स जो है उसी डिस्ट्रिक्ट का निवासी होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में 5वीं क्लास पढ़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इज स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर, स्टडी सर्टिफिकेट क्या आपने जो साइन करवा लिया हेडमास्टर से, यहाँ पे आपको यस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। यहाँ देखिए सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, अब इस पे क्लिक करेंगे ना डाउनलोड करने, क्लिक टू डाउनलोड, तो एक जो सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड होगा। इस सर्टिफिकेट को क्या करना है आपको, जो है जहाँ बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है वहां से बनवाना है। अब ये सारी जानकारी को भरेंगे, यहाँ देखिए रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे जो है नेम ऑफ स्टूडेंट रहेगा, और हु इज स्टडीइंग इन क्लास 5th इन, मतलब किस विद्यालय में पढ़ रहा है वो यहाँ विद्यालय का नाम रहेगा। यहाँ फोटो चिपकानी है बच्चा का, उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब ब्लॉक लेटर में लिखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, वर्ड में भी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, वो बॉयज है कि गर्ल्स है, ट्रांसजेंडर है ये आपको टिक करना है, जनरल है कि ओबीसी एससी एसटी किस कैटेगरी से आता है, विकलांग है तो टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आधार नंबर कैंडिडेट्स का लिखेंगे, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इसके बाद से उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में एक पहचान बताएंगे, नेशनलिटी बताएंगे, रिलीजन बताएंगे, हिंदू मुस्लिम क्या है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको जो है बनवाना है जहाँ से बच्चा है, तो हाँ करेंगे। अपनी आधार संख्या यहाँ पे लिख देंगे। सपोज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे, तो बोलेगा कि आपको जो है यू रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, मतलब आपका प्रोविजनल माना जाएगा, लेकिन आपको जो है अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपको जो कोई गवर्नमेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है जहाँ से इसके पेरेंट्स जो है बिलोंग करते हैं और जहाँ बच्चा जो है 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो आप ओके करेंगे तो यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पे यस करके आधार संख्या लिख के सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स आपको जो है ओटीपी भेजा जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हैव यू रिसीव्ड ओटीपी, आपको यस करना है और ओटीपी को लिख देना है, सबमिट कर देना है। सपोज आपको ओटीपी नहीं प्राप्त था तो नो करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए ओटीपी लिख के सबमिट करते हैं। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से फ्रेंड्स अगले स्टेप में आपको जो यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी क्लास 5 में पढ़ रहा है 23-24 सेशन जो है, तो अपना राज्य चूज करेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको जिले का चयन करना है कि जिला बताइए कि किस जिला में वो पढ़ाई कर रहा है, तो उस जिला का जो है नाम चूज करेंगे। ऑटोमेटिक आवाज से जो है आ जाएगा बिहार और जिला भी आ जाएगा बिहार, जो भी आप करेंगे। तो यहाँ एलिजिबिलिटी यही है कि जिस राज्य से बिलोंग करता है, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, उसी डिस्ट्रिक्ट में वो जो है क्लास 5 में पढ़ा होना चाहिए, तो ही वो फॉर्म भर सकता है। अब पूछ रहा है उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे। उसे पूछ रहा है उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी क्लास 5 में पढ़ रहा है, तो चयन करने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आप अपना मैनुअली नाम को टाइप कर सकते हैं। जो भी विद्यालय में पढ़ रहा है वो बच्चा यहाँ टाइप कर दीजिए, आप लिख दीजिए। फिर यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स का नाम लिखना, उम्मीदवार का नाम जो भी है आप अच्छे से लिखेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करना है बच्चे का, ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे जो है नेम ऑफ गार्जियन, गार्जियन मतलब उसके जो भी गार्जियन है, माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, तो उनका जो है नाम यहाँ लिख देंगे। रिलेशनशिप क्या है उसके साथ, जिसका भी नाम लिख रहे हैं, पिताजी तो फादर्स, मदर्स या ब्रदर है तो जो भी है, एल्डर ब्रदर या जो भी है बता देंगे। फिर यहाँ पे जो है नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इंडियन ऑलरेडी रहेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, बॉडी में एक पहचान को बताइए, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान जो भी है। फिर यहाँ जेंडर बताइए, मेल फीमेल किस जेंडर से आता है। फिर यहाँ पे कैटेगरी बताइए कि वो किस कैटेगरी से आता है, जनरल है, एससी एसटी ओबीसी किस कैटेगरी से आता है। इसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, प्रॉपर एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है, पिन कोड लिखेंगे। यहाँ एड्रेस में विलेज, पोस्ट, थाना सब चीज इसी में भर देना आपको और पिन कोड यहाँ लिख देना है। फिर पूछ रहा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम क्या रहेगा, जैसे कि आप सबको पता है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, उर्दू भी रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। सपोज कोई बच्चा हिंदी चूज करता है तो उसको क्वेश्चन पेपर जो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। अगर सपोज वो केवल इंग्लिश चूज करता है तो उसको क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा। तो इस तरह से ध्यान देंगे। उर्दू का भी ऑप्शन दिया गया है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो अपना जो है लैंग्वेज चूज करेंगे। यहाँ टेलीफोन स्टडी ये सब छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। विकलांग है तो यहाँ पे बताएंगे, नहीं है तो इसे छोड़ेंगे। रिलीजन बताएंगे कि आप हिंदू इस्लाम कौन से रिलीजन से आते हैं। यहाँ पे आपका आधार नंबर शो होता है। यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, माता की जो है माता पिता का जो है इनकम कितना है, तो जो भी आपका एनुअल इनकम है यहाँ पे आपको 1,50,000 या 1,80,000 या 1.5 लाख जो भी है यहाँ पे बता देंगे। अब यहाँ पे जो है क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का जो है विवरण आपको देना है। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी चूज कर लिया है, राज्य और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब पूछ रहा है कि नेम ऑफ द विलेज, गाँव का नाम बताएं, मतलब जहाँ से वो पढ़ाई कर रहा है वो विद्यालय कहाँ अवस्थित है उस गाँव का नाम बताना है और स्कूल का नाम लिखना है। 5वीं 3री क्लास के
के बारे में मैं बता रहा हूँ, और उसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं है तो रिकॉग्नाइज रहेगा, और स्कूल का लोकेशन क्या रूरल है कि अर्बन है ये आपको बता देना है। इसकी वजह से जो है वो कब ज्वाइन किया और कब वो पास कर गया तीसरी क्लास, ये देखिए यहाँ पे आपको भरना है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा जो हेडमास्टर से आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं ना, उसी पे सारी जानकारी आप भरवा लेंगे ना, तो आप उसी के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। जैसे साइबर कैफे वाले दोस्त जो भी हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हम यहाँ भरे तो क्या भरे, तो जो सर्टिफिकेट जो है कैंडिडेट्स प्रोवाइड करेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे भी बताना है आपको कि लोकेशन क्या है, रूरल या अर्बन, फिर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग मतलब तीसरे को ज्वाइन किया और किस ब्लॉक में, तो पासिंग भी बताना है और डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब बताएगा। हेडमास्टर ये सारी चीज जो है करके देगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे यहाँ पे जानकारी को भर देंगे। उसी तरह से आप जो है क्लास जो है 4 का भरेंगे, क्लास 4 का, इसके वजह से क्लास 5 का विवरण आपको उसी तरह से देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यस नो अंडरटेकिंग यहाँ पे ऑलरेडी है, आपको क्या करना है नीचे आना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप फोटो अपलोड करें, तो कैंडिडेट्स का जो भी फोटो है आप यहाँ पे जो है अपलोड करेंगे 10 से 100 के बीच होना चाहिए। या सिग्नेचर आपको अपलोड करना है कैंडिडेट्स का, यहाँ पे जो है पेरेंट्स का जो है सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, किसी एक का, या तो माता या तो पिता का। फिर यहाँ पे जो अपने सर्टिफिकेट बनवाए हुए हेडमास्टर से उसको यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है, और जो भी फाइल साइज बताया गया उसी फाइल साइज में रखेंगे। प्रीव्यू जैसे करेंगे, यहाँ पे आपका प्रीव्यू खुलेगा, आप जानकारी को अच्छे वेरीफाई करेंगे, जो भी अपनी जानकारी दी है सब चीज सही है। अगर कुछ भी गलती है तो सुधारेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ देखिए सुधारने का ऑप्शन दिया गया है, अगर गलती है तो सुधार लीजिएगा, नहीं गलती है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं, पूछ रहा है नो चेंज, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ओके कर देना है। ओके करते ही आपका इस प्रकार से कांग्रेचुलेशन लिख दिया, और यहाँ बोल रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आप नोट कर लेंगे, और यहाँ बोल रहा है क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब क्या करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट जरूर कर लीजिएगा, फॉर्म को प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना